क्या है, जब लड़की को पहला बच्चा होता है तो वो उसी के साथ रहती है, उसे नहलाती है, हंसाती है, दिन भर उसी में बिजी रहती है। ऐसे ही तुम भी बोध रूपी बेटा हुआ है, दिन भर उसी की बात, उसी के जिक्र में बिजी रहो। यहाँ तक वर्तकल। आज उसके आगे आज है अष्टम गीता का प्रथम प्रकरण का 15वां श्लोक। क्या बोला भगवान? तू संग रहित है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश रूप है, निर्दोष है, यही तेरा बंधन है, जो समाधि को अनुष्ठान करता है। बोला बाबा का श्लोक। निश्चल सदा निसंग तू, करता नहीं भोगता नहीं, निर्भय निरंजन तू है, अचल आता नहीं जाता नहीं। मत राग कर, मत द्वेष कर, चिंता रहित हो जा, निडर आशा किसी की क्यों करे, स्वतंत्र हो सुख से विचर। ये संसार कुछ करके व्याप्त है, तुझी में प्रलय हुआ है, तू परमार्थ से शुद्ध चेतना स्वरूप है, विपरीत चित्त वृत्त को मत प्राप्त हो। ये विश्व तुझसे व्याप्त है, तू विश्व में भरपूर है, तू पाक है, तू पार है, तू पास है, तू दूर है, तू उत्तर तू ही, दक्षिण तू ही इधर, तू ही उधर। दे त्याग मन की शुद्धता, निसंग हो सुख से विचर। मुक्ति के लिए तुम जितने भी साधन करते हो वो बंधन के ही कारण है। जो समाधि लगाते हैं उनको समाधि से इतना रस मिलता है कि छोड़ नहीं सकते। वो पूजा पाठ करते हैं, उन्हें तत्व ज्ञान में रुचि नहीं होती। अगर तुम दुनिया में जाओ और संतों से प्रभु पाने की साधन पूछो तो तुम्हें कई साधन बताएंगे। कितना सुंदर यहाँ वर्णन किया है। तू संग रहित है, क्रिया रहित है। तू संग रहित है, तुम्हारा किसी संग नहीं है, तुम अकेले हो। तुम जबरदस्ती अपने मान लेते हो कि हम फलाने संग है, तुम संग रहित हो, तुम्हारा किसी का अकेले आए अकेले जाओगे। क्रिया रहित है, क्रिया जो है किसी वस्तु होती है, तुम क्रिया रहित हो, तुम्हारा कोई क्रिया नहीं है, तुम सच्ची हो। करंट में कोई क्रिया होती है? करंट के माध्यम से पंखा चलता है, पंखे में क्रिया होती है, हिला है, घूम रहा है। करंट में कोई क्रिया नहीं है। चुंबक में कोई क्रिया नहीं है, चुंबक के माध्यम से चुंबक के पास लोहा खींचाता है, चुंबक कोई क्रिया नहीं करता। करंट कोई क्रिया नहीं कर रहा, करंट है, करंट की क्रिया पंखे में हो रही है, करंट की क्रिया माइक में हो रही है, माइक बज रहा है, करंट की क्रिया लाइट में हो रही है, लाइट जल रही है। इसी तरीके से तुम शक्ति स्वरूप हो, तुम्हारे कोई क्रिया नहीं है, क्रिया अगले में है। जैसे तुम आत्मा हो, शक्ति हो, तुम्हारे में क्रिया है, तुम खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो, हंस रहे हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, दौड़ रहे हो। अगर वो आत्मा तुम्हारे से उसका दूरी हो जाए, वो तुमसे आत्मा तुमसे कट हो जाए तो क्या होगा? आत्मा निकलती नहीं है, आत्मा तब भी रहती मरने पर भी, बस सिर्फ कट हो जाए। जैसे पतंग की डोरी जो है पतंग में लगी है तो पतंग आकाश में तनी है, अब किसी ने पतंग काट दी तो पतंग नीचे आ जाती है। उसी तरीके से तुम आत्मा, तुम शक्ति हो और जब तक शक्ति से तुम्हारा कनेक्शन रहता है तब तक तुम उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, दौड़ते हो, हंसते हो, रोते, सब क्रिया हो रही है। खाना क्रिया है, पहनना क्रिया है, रोना क्रिया है। कोई भी
तुम्हारे से कार्य होना क्रिया है। तो तुम्हारे से कब तक क्रिया होती है? जब तक तुम्हारा आत्मा से कनेक्शन है। जिस पल तुम्हारा आत्मा से कनेक्शन कट हो जाएगा, उसी पल तुम निर्जीव हो जाओगे, उसी पल राम नाम सब हो जाएगा। तुम्हारा वजूद किससे है? जब तक तुम्हारा आत्मा से कनेक्शन जुड़ा है। और सत्यता ये कि तुम आत्मा को ही प्यार करते हो। तुम किसी जीव को जो बाहरी रूप उसका दिखाई पड़ रहा है, तो उसको भी प्यार तुम तब तक करते हो जब तक कि उसका आत्मा से कनेक्शन है। जिस पल आत्मा से कनेक्शन कट हो जाता है, उसी पल आप देख लो वो व्यक्ति जो है कितना डरावना लगने लगता है। जो लड़की की शादी लड़के से होती है और 10 साल 20 साल एक कमरे में साथ रहते हैं, और जिस पल आत्मा से कनेक्शन हो जाता है तो एक रात तो लड़की साथ नहीं रह पाती, ये भूत आ जाएगा। तो तुम्हें इसलिए कहा है तो भूत प्राणी, तो भूत तो ही हो। भूत प्राणी क्यों बोलते तुम्हें? भूत प्राणी जब तक तुम्हारे प्राण चल रहे हैं आत्मा के माध्यम से, तब तक तुम जो हो भूत प्राणी हो। और जैसे ही आत्मा से कनेक्शन कट हुआ तो भूत हो जाते हैं। देखो कोई भी लड़की चाहे कितनी बहादुर हो, जब पति का शरीर शांत में आता है तो कमरे में अकेले में चारों बोल भैया पत्थर का भूत प्रकट हो जाए। क्या बोलते हैं? जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। जितनी परमात्मा ने चाबी भरी है तुम्हारे अंदर उतना तो चलोगे। लेकिन यहाँ पर सबसे मुख्य बात क्या है? जब तक जियो तब तक स्वस्थ जियो, बिस्तर नहीं पड़े रहो, उठने में बैठने में क्या करे हो, रो रहे हो, हाय बाप रे मर गए, उठो तो बैठो तो बोलो जब तक जियो स्वस्थ जियो, जब तक रहो एकदम फिट एंड फाइन रहो। तो मरना दिन सबको है, लेकिन रोज मर के मरे। दिन में जो लोग बीमार होते हैं, जो लोग शरीर की अपनी परवाह नहीं करते, शरीर की बेकदरी करते हैं, वो दिन में 100 बार होते हैं। उठे तो रोए, बैठे तो रोए, बाथरूम पे तो रोए, खाना खाए तो रोए। क्यों? खाना नहीं खाने उनसे कोई भी क्रिया उनके द्वारा होती है। अब उठे तो क्रिया हुई, अब दर्द हो रहा है सारे जोड़ों में, बैठे तो क्रिया हुई, दर्द हो रहा है। तो वो पल पल दिन में 100 बार होते हैं। तो इसीलिए बोला गया शरीर परमात्मा को प्राप्त करने का माध्यम है। आप फिट रहोगे, इसलिए दादा भगवान ने क्या बोला? दौड़ता घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। प्रातः काल जब उठो तो पहला काम करो, 1 घंटा अपने लिए दो। व्यायाम, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, जो कर सकते हो वॉट एवर करो। 1 घंटा अपने शरीर दोगे तो गुरु जी क्या बोलते हैं? 1 लगाओ 23 पाओ। 1 लगाओ 23 पाओ मतलब क्या हुआ? 1 घंटा दो, 3 घंटा फिट रहो, और नहीं 3 घंटा रोते रहो। देखो डॉक्टर ने लाइन लगा बैठे 4 घंटा, फलाने का लाइन लगा बैठे हो तो नहीं, कहा बैठे हो तुम? अगर 1 घंटा ऐसा कर लो, अपने शरीर को फिट रखो। बोला यहाँ पर तू क्रिया रहित है, तुम स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तुम्हें किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं प्रकाश स्वरूप हो। सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है। चंद्रमा को प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। चांद को सूर्य से उधारी रोशनी लेनी पड़ती है, लेकिन सूर्य स्वयं प्रकाशवान है। तो उसी तरीके से तुम स्वयं प्रकाशवान हो। तुम्हें गलत फहमी हो गई है कि मैं गंदा हूं, नीच हूं, पापी हूं, मैं फलानी जात का हूं, मैं फलाने हूं, मैं फलाना हूं। कुछ नहीं, तुम हो भगवान। इसलिए गुरु जी का बोला मान या न मान,
तू है भगवान। नहीं मानोगे अनेकों कष्ट सहोगे, मानोगे तो कैसा भी कष्ट आएगा तुम्हें लगेगा नहीं। वो एक बात अच्छे समझ लो, जीवन में दुख और सुख दोनों आएंगे। कोई कहे कि हम सत्संग जाए मुझको दुख ना आए, मैं पूजा करूं, मैं व्रत रखूं, मैं दान करूं, मैं पुण्य को दुख ना आए, नहीं। दुख भी आएगा और सुख भी आएगा जीवन में। ये दोनों क्या है, जुड़वा भाई है, दोनों आएंगे। जैसे रोज दिन होता है, रोज रात होती है, उसी तरीके से तुम्हारे जीवन में कोई सुख आएगा कभी दुख आएगा। लेकिन जो ये गीता ज्ञान ले लेता है, जो नित्य गीता ज्ञान ले लेता है, उसके ऊपर कितना भी दुख आ जाए उसको लेस मात्र छू नहीं सकता। क्यों नहीं छू सकता? किसी भी प्रकार का कोई भी दुख किसको छूता है? मन को छूता है। मन कहाँ है? शरीर में। जब तुम शरीर ही नहीं हो तो तुम कैसे छूएगा? तुम आत्मा हो। जैसे आकाश को कोई चीज नहीं छू सकती, आत्मा की तुलना किसी की आकाश से? आकाश को कोई चीज नहीं छू सकती। नथिंग कैन टच स्काई। उसी तरीके से जब आप अपनी आत्मा में विचरण करोगे तो तुम्हें दुनिया का कोई दुख छू नहीं सकता, चाहे कितना आ जाए। जैसे एज एग्जाम्पल अभी आप ले लो, बाहर निकलो, कितनी उमस है, कितनी गर्मी है बाहर, हमारे पसीने पसीने हो जाते हैं। यहाँ पर गर्मी उमस लग रही है, आराम से ऐसी बैठे हो, खूब ठंडी ठंडी हवा आ रही है, खूब अच्छा लग रहा है। तो गर्मी तो बाहर है, लेकिन जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं उन्हें गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। एकदम ठीक इसी प्रकार से कितना भी दुख आप ऊपर आ जाए, कितनी कोई आपके साथ नुकसान कर दे, कुछ हो जाए, तब भी आपको दुख क्यों नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि आप अपने को आत्मा, अपने को ब्रह्म, अपने को भगवान मान रहे हो। और जब अपने को मान रहे हो तो उसको कोई चीज छू नहीं सकती। क्यों? जिसको जो चीज छूएगी जब तुम शरीर में आओगे। करंट तुम्हें कब लगता है? करंट आपको कब लगता है? जब आप नंगे पैरों तार को छुओ तो करंट लगता है। अगर आप हाथ में ग्लव्स पहने हो, नीचे रबड़ का जूता पहने हो, आप 440 वोल्ट करंट छोड़ने लगेगा। करंट लगा किसको? इसी तरीके से जब 440 वोल्ट छू लेते हो और रबड़ का दस्ताना पहने हो और जूता पहने हो रबड़ का, तुम्हें कोई चीज नहीं छुपा रही है, कोई करंट नहीं लग रहा है। इसी तरीके से जब तुम अपने को आत्मा फील कर रहे हो, तुम देखो नहीं मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। जब भी तुम जीव बनोगे तुमको अनेकों कष्ट आएगा और तुम्हें लगेगा और रोगे, बिलकोगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, हार्ट अटैक हो सकता है और हार्ट फेल हो सकता है। कब? शरीर में आऊंगी तब। मैं शरीर हूं नहीं। जैसे बोला मैं घोड़सवार हूं, बोला घोड़े को ठोकर लगी, कार ने ठोकर मार दी घोड़े को, तो घोड़ा घायल हो गया। तो बोला मेरा घोड़ा घायल है, मैं तो आत्मा हूं, मुझको तो नहीं हुआ है। जैसे घोड़े के ऊपर को बैठा हो, घोड़सवार है, घोड़े को लगी, उसी तरीके से तुम घोड़सवार हो, तुम आत्मा, तुम घोड़सवार हो, तुम्हें कोई चोट लग ही नहीं सकती। किसको लगती है? शरीर को लगती है। तो इसीलिए बोला यहाँ पर तुम अपने को हमेशा फील करो, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, निर्दोष हो, मेरे में कोई दोष नहीं है, मेरे में कोई दोष है ही नहीं ना, मैं निर्दोष हूं। फिर बोला यही तेरा बंधन है जो समाधि को अनुष्ठान करता है। तुम बंधन में कब आते हो? तुम बंधन में कब आते हो? जब तुम भगवान को प्राप्त करने के कोई साधन करते हो, तुम बंधन में आते हो। हम पूजा कर ले,
आधे घंटे बैठ करके बजरंगबली की बजरंगबली पा जाएंगे। तुम बजरंगबली तुम और दूर है, अरे तुम स्वयं बजरंगबली हो, तुम बजरंगबली पाने कहाँ जा रहे हो? भाई तुमने अपने से बजरंगबली को अलग समझा। और गीता में भगवान ने क्या लिखा है? एकहु श्याम बहुरूप धरो, दूसरा बना ही नहीं है। अगर इधर जहां तुमने दूसरा सोचा वहीं पर तुमको दुख होगा। तुम ही कृष्ण तुम ही राम हो, तुम किसको तुम ढूंढने जा रहे हो और किसको पाने जा रहे हो? जितना पाने की कोशिश करोगे उतना तुम उनसे दूर होते जाओगे। जैसे एज एग्जाम्पल, आप अभी हाल में बैठे हो, सत्संग हाल में बैठे हो, कोई तुमसे पूछे भैया रात में सत्संग जो है मुरारी भैया के घर पर होता है, हॉल में है, गुलाटी मार्ग पर, कहाँ है? और तुम्हें बैठे हो, पूछ रहे हो कहाँ? और क्या फलाने जगह तुम यहाँ से जाओगे तो हाथ दूर हो जाएगा, तो पास आओगे। उसी तरीके तुम पहले से भगवान हो, यू आर ऑलरेडी गॉड। तुम भगवान को पाने कहाँ जा रहे हो? तो यही भरम हुआ तो भरम मिटाया। हम जब गुरु की शरण में आते हैं तो मेरे मन में जो भरम था, भरम क्या था? भरम था मैं जीव, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाने का बाप हूं, फलाने का पति हूं, भ्रम था। गुरु ने बताया नहीं, मान न मान तू है मैं मान। तुम अपने को मानो चाहे मत हो, भगवान मान लोगे तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, और नहीं मानोगे अरे वो कष्ट होगा। तो अपने भगवान मानोगे नहीं मानोगे? बड़ा म्याऊं म्याऊं बोल रहे, भगवान मानोगे? कुंकी बोलो ये, मानोगे तो कोई कष्ट नहीं होगा। देखिए, गुरुजी ने बहुत अच्छा बोला था, कहा कि जो कोई भी यहाँ आ गया तो भगवान ने बोला, कहा तुम योग भ्रष्ट योगी हो। कहा कि किसी कारणवश तुम्हारी वृत्ति भंग हो गई थी, जिसके कारण से तुम उस समय मुक्त नहीं हो पाए। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था, कहा भगवान अगर मैं युद्ध नहीं जीत पाया तो ऐसा ना हो कि मैं राजा का भी सुख भोग ना पाऊं और इधर मुक्त भी ना हो। तो भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया। भगवान ने कहा नहीं, कहा बाकी सब चीजों में तुम्हारी प्रारब्ध आड़े आती है, चाहे वो धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे मकान हो, चाहे बीवी हो, चाहे बच्चे हो। कहा लेकिन परमात्मा की तरफ किया हुआ जो तुम्हारा पुरुषार्थ होता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, ध्यान रखना। कहा अगर किसी कारणवश तुम मुक्त नहीं भी हुए तो तुम्हारा जो दूसरा जन्म है वो श्री मानव के घर में होगा, और जो तुम्हारी पढ़ाई है वो उसके आगे से होगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। अब आप सोचो, दुनिया में कोई भी काम आप करते हो, अगर फेल हो जाते हो तो वापस जीरो पे आ जाते हो। क्लास 10th में फेल हुए तो फिर से पूरा साल एग्जाम देना पड़ता, आप सोचिए। और ये पढ़ाई ऐसी पढ़ाई है कि यहाँ पे जितना आगे बढ़ जाते हो वहां से कभी वापस नहीं आते। अब अगर बनिया बुद्धि से सोचो तो भी ये बहुत अच्छा, क्या खराबी बताओ भैया? हम परमात्मा की राह में आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम जितना भी आगे बढ़ेंगे वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे भगवान ने बहुत सुंदर बताया, कहा देखो
जब महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध जीत कर पांडव आए तो युधिष्ठिर के मन में आया कि क्यों ना हम राजस्व यज्ञ कराएं, और अगर राजस्व यज्ञ करा लेंगे तो उसका बहुत पुण्य प्रताप मिलेगा। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान ने कहा करा लो, और जितने भी तुम्हारे राज्य के संत हैं सबको भोजन पर निमंत्रित करना, कोई भी संत छूटने ना पाए, और खूब बढ़िया भोजन की व्यवस्था करना। कहा ठीक। कहा जब ये सारे संत भोजन कर लेंगे और तृप्त हो जाएंगे तो यहाँ पर उपस्थित एक घंटा है ये बजे, तभी तुम्हारा राजस्व यज्ञ कंप्लीट होगा। हाँ ठीक है। उन्होंने राज्य के सारे संतों को निमंत्रण भेजा और सबको बहुत स्वादिष्ट भोजन भी कराया, लेकिन उसके बाद भी घंटा नहीं बजा। फिर उन्होंने महाराज भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु घंटा तो नहीं बजा। कहा निश्चित ही कोई ना कोई संत जो है वो छूट गया है। कहा मैंने सबको बुलाया था। कहा पता करो कोई ना कोई संत छूटा है जिसके कारण से घंटा नहीं बजा। कहा ठीक है। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा और भेजकर पता करने पे पता चला कि दूर जंगल में कुटिया में एक स्वपचन मुनि वो वहां रहा करते थे, और वो संत के वेश में नहीं रहते थे, वो फटे पुराने कपड़ों में ही रहा करते थे, जिसके कारण से सैनिक उनको निमंत्रण देना भूल गए। जब युधिष्ठिर को ये बात पता चली तो वो स्वयं उनको निमंत्रण देने वहां पहुंचे, लेकिन चूंकि युधिष्ठिर तो राजा थे और अहंकार से भरे थे, तो वो एक राजा के माफिक वहां पहुंचे और उन्होंने उनसे बोला भोजन पर आने। मुनि ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, और जब वो अपने महल वापस आए तो उन्होंने ये सारी बात द्रौपदी को बताया। अब द्रौपदी बहुत बुद्धिमान थी, जब उसने ये सारा वृतांत सुना तो वो अपने महल से नंगे पांव संत की कुटिया तक पैदल उनको निमंत्रित करने पहुंचे, और उन्होंने संत जी से बहुत आदर और विनम्रता के साथ ये बोला कि महाराज आपसे निवेदन है कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और यज्ञ को पूर्ण करें। मुनि भी बहुत बुद्धिमान था, उन्होंने बोला कि ठीक है देवी, हम आ तो जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कहा क्या? कहा शर्त यह है कि यज्ञ से मिलने वाला जो फल है वो मुझे मिलना चाहिए। अब द्रौपदी बस गई। फिर उन्होंने उनसे बोला कि मुनिवर, इस एक पंक्ति का मुझको कृपया अर्थ बताइए। कहा कौन सी? तो कहा संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और एक एक पग जो धरे 100 यज्ञ समान। संत समझ गए, मुस्कुराए, और उन्होंने उस पंक्ति का उनको अर्थ बताया। कहा संत मिलन को जाइए, मतलब जब कभी भी संत के द्वारे जाइए तज माया अभिमान, अपनी माया को अपने घर छोड़ के जाइए। उसको तुम्हारी माया से कोई सरोकार नहीं है कि तुम कितने बड़े हो और तुम कितने छोटे हो। क्यों? क्योंकि वो सबको एक ही दृष्टि से देखता है। फिर बोला तज माया अभिमान, अपने अभिमान को घर रख के जाइए। अभिमान लेकर संत के सम्मुख मत जाइए। क्यों? क्योंकि उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और फिर बोला एक एक पग जो धरे 100 यज्ञ समान, अर्थात तुम जो एक एक पग उसके वहां पहुंचने पर लगाते हो या चल के आते हो, वो एक एक पग 100 यज्ञ के समान होता है। आप सोचो। तो द्रौपदी ने बोला अर्थात महाराज, मैं तो अपने भवन से यहां तक कितने पग चल के आई हूं,
और कितने यज्ञ हो गए मेरे, आप ऐसा करिए उसमें से एक पग का आप यज्ञ ले लीजिए। संत मुस्कुराए और समझ गए और उनके साथ भोजन करने उनके भवन आए। और जब भोजन करने के पश्चात भी घंटा नहीं बजा। फिर पूछा अब क्या कारण है, अब क्यों नहीं बजा? भगवान मुस्कुराए और बोले, कहा द्रौपदी, भोजन कराते समय तुम्हारे मन में कोई गलत भाव आया था? कहा महाराज एक भाव आया था। कहा क्या? कहा हमने 56 प्रकार के भोजन संत जी के सामने रखे और इन्होंने सारे भोजन को एक साथ मिला के ग्रहण कर लिया। तो मन में आया कि अलग अलग इतने स्वादिष्ट भोजन बनवाए थे और उन्होंने सबको मिला लिया, तो क्या इसका आनंद पाए? अब उन्होंने संत से पूछा। संत जी बोले, देवी, मैं जो भी भोजन ग्रहण करता हूं तो पहले उसको परमात्मा को अर्पण करता हूं। अर्थात अगर मैं 56 अलग अलग खाता तो मुझको 56 बार अर्पण करना पड़ता। इसलिए मैंने सबका सब एक साथ मिला के ग्रहण कर लिया। जब ये बात उन्होंने बोली और द्रौपदी ने उनसे क्षमा मांगी, तब जाके घंटा बजा। अब आप देखो, मन में एक गलत भाव आने के बाद भी उनका जो यज्ञ था वो अधूरा रह गया। अब अपने अंदर झांक के देखिए, मन में कितने गलत भाव आते हैं, कितनी बार आते हैं, कितनी कितनी देर में आते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में आते हैं, आप खुद से पूछिए। और जब तक आते रहेंगे घंटा नहीं बजेगा। अब घंटा बजाना चाहते हो? हाँ, बस भाव पर कंट्रोल रखना, निगेटिव चीज को मन में आने मत दो। और ये सिर्फ तब होगा जब गुरु के ऊपर तुम्हारी अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम तुम्हारे जीवन में होगा। और प्रेम के कारण ही सब कुछ जीवन में छूट जाता है। सब उदाहरण यहाँ। इसलिए गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम बनाए रखना। घंटा निश्चित बजेगा। हरिओम। भाई अभी सब घंटिया से काम चला रहे हैं। सभी को हरि राम राम। आता है इस जहान में रहबर कभी कभी, आता है इस जहान में रहबर कभी कभी, मिलता है संग पर में कभी कभी, आता है इस जहान में रहबर कभी कभी, आता है इस जहान में रहबर कभी कभी। फैला के झोलियां खड़े हैं तेरे द्वार, फैला के झोलियां
मेरा कभी कभी मुश्किल से आते आता है मेरा कभी कभी मिलता है सपना पर कभी कभी आता है इस जहान में रहबर कभी कभी आता है इस जहान में रहबर कभी कभी मुझसे तो सभी कुर्बान जाऊं मुझसे तो सभी कुर्बान जाऊं करता है कोई चाल निछावर कभी कभी करता है कोई चाल निछावर कभी कभी मिलता है सपना पर कभी कभी आता है इस जहान में रहबर कभी कभी आता है इस जहान में रहबर कभी कभी लाखों पुकारते आजा कृष्ण आजा लाखों पुकारते आजा कृष्ण आजा मीरा के लिए भी आता है घर कभी कभी मीरा के लिए भी आता है घर कभी कभी मिलता है सपना पर कभी कभी आता है इस जहान में रहबर कभी कभी आता है इस जहान में रहबर कभी कभी जिसे पुकारा है सच्चे दिल जान से जिसे पुकारा है सच्चे दिल जान से बस उसके लिए ही आता है भगवान कभी कभी उसके लिए ही आता है भगवान कभी कभी मिलता है सपना कभी कभी आता है इस जहान में रहबर कभी कभी आता है इस जहान में रहबर कभी कभी प्रेमी सुन के दिला गुरुवर आ गया प्रेमी सुन के दिला गुरुवर आ गया कावे में घूमता है अंदर कभी कभी कावे में घूमता है कलंदर कभी कभी मिलता है सपना पर कभी कभी आता है इस जहान में रहबर कभी कभी आता है इस जहान में रहबर कभी कभी मिलता है सपना पर कभी कभी आता है इस जहान में रहबर कभी कभी आता है इस जहान
नहीं बजे घंटा। ये बात बहुत अच्छी लगी। और एक बात बहुत अच्छी लगी कि आत्मा की तुलना आकाश से की गई है। ये बात आपने बताया ना कि शरीर मतलब परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र साधन शरीर है। अगर हम शरीर को अगर 1 घंटा देते हैं तो 23 घंटा उसका मजा ले सकते हैं। और भैया की सही बात है, जिसने गुरु से अटूट श्रद्धा और अथाह प्रेम किया है वही का घंटा बजेगा, बाकी किसी का नहीं। में आके ब्रह्म से ब्रह्म बना दिया आपने। कार्य जो करते हैं कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मन में जो भाव रहता है कुछ भी मारता है जब हम लोग ग्लव्स रबड़ का नहीं पहने रहते और पैर में रबड़ का सैंडल या जूता नहीं पहने रहते। इसी प्रकार जब हम लोग शरीर रूप में रहते हैं तभी हम लोग को दुख सुख लगता है। आत्मा रूप में नहीं रहते। कि आपने बात बताया कि दोनों जुड़वा भाई, चाहे पूजा करें चाहे सत्संग करें, दुख सुख तो आएगा इलाजी में। मगर जब सुख आता है बड़ा खुशी होते हैं और दुख में विचलित हो जाते हैं। तो उसका मात्र एक उपाय है गीता ज्ञान और गुरु का ज्ञान। अगर इसको अपने मन में लगाते रहेंगे तो जितनी भी दुविधाएं आएंगी, विविधा आएगी, सब अपने आप संभलेगी। ये क्रिया पंखा नहीं कर रहा, करंट की शक्ति से ये क्रिया हो रहा है। करंट है इसमें, उसकी शक्ति है, तो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें हमारी शक्ति है तभी कर रहे हैं। तो शक्ति में क्रिया नहीं होती।